इस प्रेस वार्ता का, वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी 4 वर्षों बाद रेणुका मेले में आए और जो उनका प्यार उमड़ा है रेणुका वासियों के लिए और स्पेशली मेरे लिए, उस उपलक्ष्य में मैं यहाँ आप सभी लोगों को बुलाया। आप सभी लोग आए, आपका धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ये प्यार उमड़ा है वो उसका कारण क्या है। उसका जो ये कारण है वो ये है कि अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे उसमें करारी हार जो पूरे प्रदेश में उन्हें मिली है, उसका जो वो सारा सारांश जो है वो रेणुका चुनाव क्षेत्र में उतारने आए थे। उसका गुस्सा था उनको और गुस्से में वो बहुत सारी सौगातें कहूँगा मैं या घोषणाएं कहूँगा, वो रेणुका चुनाव क्षेत्र में करके गए। मैं उनकी सभी घोषणाओं का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितनी उन्होंने यहाँ 26 घोषणाएं रेणुका चुनाव क्षेत्र में की है, जो जिसमें से 17 घोषणाएं जो है नौराधार में हुई है और 9 घोषणाएं रेणु मंच पे हुई है, तो वो सारी जो बाय द टाइम ऑफ इलेक्शन वो कमेंस हो जाए और लोगों को उसका लाभ मिले। हम बताने चाहेंगे कि मुख्य तौर पे जो मुख्यमंत्री जी ने रेणु मंच पे भाषण दिया उसमें लगभग आधे घंटे उन्होंने कोविड पे भाषण दिया है। आधे घंटे का जो भाषण था वो कोविड पे था। तो आप देख रहे होंगे कि क्या नज़रिया है उनका कि अगर उनको मंडी सीट में हार मिली है तो उन्होंने लवी का मेला ही बंद करा दिया। लवी में मेला नहीं हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मेला लवी भी है, रेणुका जी भी है और वहाँ के लोगों के बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए। उन्होंने बताया कि यहाँ हमारा मेला हो नहीं रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आपको ये कोविड के बारे में भाषण दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका जो ये सारा जो प्यार है वो एक दम ही 4 सालों बाद वो रेणुका चुनाव क्षेत्र को मिल गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने रेणुका चुनाव क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं पहले भी की थी। उन घोषणाओं का क्या हुआ, वो क्या धरातल पे उतरी है? उनमें से मैं ये समझता हूँ कि कई चीज़ें आप भूल गए और मैंने आज आपको सिरमौर आने की क्या आवश्यकता पड़ी। मैंने आपको विधानसभा में अपने बजट भाषण में मैंने इस चीज़ को प्रमुखता से उठाया था कि आपने पूरी बजट बुक में सिरमौर का जिक्र तक नहीं किया। सिरमौर के लोगों को आप भूल गए। यहाँ से प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार को आप भूल गए और एकदम आपको चुनाव की हार के बाद ऐसा लगा कि ये तो मेरी तो कुर्सी डगमगा रही है, तो आप एकदम सिरमौर पहुँच गए। मैं विकास की राजनीति करता हूँ और विकास की राजनीति में विश्वास रखता हूँ क्योंकि हमने ऐसे मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया है जिन्होंने जो बात मुंह से बोली है उसको सच करके दिखाया है। दिवंगत नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने जितनी भी इस रेणु मंच से घोषणाएं की है उसको धरातल पे उतारा है और आपने यहाँ के परंपराएं तोड़ी है। आपने रेणुका की सांस्कृतिक संध्याएं जो है वो बंद कर दी है। जो लोग हमारे अपने गाने बजाने का जो प्रदर्शन करते हैं रेणु मंच पे, वो लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे कोविड में सारे लोग कि हमारे को मौका मिलेगा। आपने उसकी जगह अपने लिए, अपने भाषणों के लिए और उसके लिए तो पब्लिक इकट्ठी कर दी, उसमें कोविड नहीं हुआ। जब संस्कृत संध्या की बात आई तब उसमें कोविड हो गया। तो ऊपर से आप ये परंपरा रही है रेणु मंच की हमेशा
कि जितनी भी घोषणाएं होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे सिरमौर की घोषणाएं जो रेणु मंच से हुआ करती थी, आपने उसको एक छोटा मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेले से लेकर एक पिंडू जो मेला है उसको उसका नाम दे दिया है। आज की डेट में आपने हनन किया है हमारे अधिकारों का। मैं वहाँ से स्थानीय विधायक हूँ और आपने मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। आपने वहाँ रेणु मंच से मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, जबकि सबसे प्रथम अधिकार मेरा है कि मैं अपनी जनता की बात आपके समक्ष रखूं। तो ये आपने बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं वो रेणुका में आके की है। आपने 80 शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो 80 उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, उनमें से आपने ऐसी सड़कों के उद्घाटन भी किए हैं जिन सड़कों पे छोटी गाड़ियां भी नहीं जाती है। मुख्य तौर से मैं आपको उल्लेख भी करना चाहूँगा यहाँ कि जो आपने उंगर कांडो रोड का उद्घाटन किया है, उसमें छोटी गाड़ी भी नहीं जाती है। आपने मगुआ सीव रोड का उद्घाटन किया है, उसमें छोटी गाड़ी भी नहीं जाती है। आपने उसका उद्घाटन कर दिया। आपने एक स्कीम का शिलान्यास कर दिया। आपने लोक भवन संगड़ा का शिलान्यास कर दिया। आपको ये पता ही नहीं है कि लोक भवन संगड़ा का तो स्लैब भी डल चुका है, उसका स्लैब डल चुका है और आप उसके 6 महीने बाद उसका शिलान्यास कर रहे। ऐसी कई स्कीमें हैं। आपने तेलंगाना रोड का उद्घाटन किया है। तेलंगाना रोड का जो बस ट्रायल है वो आज से 4-5 महीने पहले हुआ था। उस रोड पे बस नहीं लगी है, आपने उसको उद्घाटन कर दिया। ना बस चलाई ना कुछ किया। आपको मैं बता दूं, ये सब चीज़ें मुझे अटपटी और बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने स्वर्गीय हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो 6 बार इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने उनके साथ कार्य किया है। हमें आदत है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी सड़क का उद्घाटन करते थे तो बस साथ लेके आते थे। वो बोलते थे कि जब मैं इस सड़क का उद्घाटन करूंगा तो इस पे बस भी चलेगी। आपने किसी सड़कों पे बस नहीं चलाई। मैंने आपसे शिमला आके आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पता था कि आपने जो कॉलेज किए, आपने जो ITIs की, बहुत अच्छी बात है, आपने डिवीज़न खोले, बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ। विकास करना कोई हमारी ही जिम्मेवारी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। आप सरकार में हैं, आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप 4 साल बाद जाके, बहुत अच्छी बात है। आपका भाषण मुझे आज भी याद है। रेणु मंच से आपने कहा कि पहले वर्ष में आप आए तो बहुत गर्मी थी आपने, क्योंकि आप नई सरकार बना के आए थे। आपने ये बोला था कि जो हमारी सरकार है वो आते आते काम करती है, जो कांग्रेस की सरकार है वो जाते जाते काम करती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से वर्ष में हैं आज तक आपको ये याद क्यों नहीं आया कि ये हमारे जाते हुए वर्ष है। 4था वर्ष के बाद जो सरकार का जाता हुआ समय होता है, आप दूसरों के ऊपर जब उंगली उठाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती है। तो आपने मुख्य तौर पे ये बात कही थी, रेणु मंच से कही थी, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उस बात का कि ये बात आप पे साबित हुई है कि आप लोग जाते जाते काम कर रहे हैं। आपको 4 साल तक याद नहीं आई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने ये नहीं बात की कि रेणुका डैम हमारी सबसे प्रमुख जो चीज़ है, इस वक्त सिरमौर का मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश का मुद्दा है। 7,000 करोड़ का ये डैम प्रोजेक्ट है, आपने उसके बारे में बात नहीं की। आपने विस्थापितों के बारे में बात नहीं की। आपने ये नहीं पूछा कि आपका कैसे ये लोग रहेंगे, कहाँ ये लोग रहेंगे, कहाँ इनके लिए ज़मीन है, कुछ नहीं आपने बात की। आपने सिर्फ ये केवल बात टाल दी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आके इसका शिलान्यास करेंगे। अरे शिलान्यास तो तब करेंगे जब इसकी औपचारिकताएं आप पूरी करेंगे।
और औपचारिकताएं लगातार मैं विधानसभा में इसका प्रश्न उठाते आया हूं कि आप इसकी औपचारिकताएं कितने समय में पूरी करेंगे। 4 साल से मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ, 4 साल से आपसे औपचारिकताएं नहीं पूरी होगी और लास्ट स्टेज पे ये प्रोजेक्ट है, आपने इसकी कोई बात नहीं की। आपने दधाऊ कॉलेज जो कांग्रेस सरकार ने खोला था उसकी लैंड आपके पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुई। आपके पास दधाऊ बस स्टैंड जहाँ की इतना जाम लगता है, बहुत बुरे हाल है, आपने आइडेंटिफाई की लैंड, उसकी आपको अभी FCA नहीं मिली। आपने इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? आपने जो इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने डिवीज़न खोला, ब्लॉक ऑफिस खोला, आपने कॉलेज खोला, पर आप एक चीज़ बताइए कि आज जो आपके पास कॉलेजेस चल रहे हैं क्या उसमें स्टाफ पूरा है? आपके पास स्टाफ नहीं है। आपके BDO ऑफिस चल रहे हैं, आपके पास क्या उसमें स्टाफ है? आपके डिविजन्स चल रहे हैं, क्या आपके पास डिवीज़न चलाने के लिए स्टाफ है? आपके स्कूल चल रहे हैं, आपने बहुत सारे स्कूलों की घोषणाएं की, मैं खुश हूँ, आपने स्कूलों को अपग्रेड किया है। आप ये देखिए, आपने ऐसे स्कूल को भी अपग्रेड किया है जहाँ की बच्चों की संख्या 5 और 6 है। अच्छी बात है, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, मैं भी खुश हूँ इस बात से। हमारे वीरभद्र सिंह जी भी कहा करते थे कि जहाँ 2 बच्चे भी होंगे हम वहाँ भी स्कूल खोलेंगे, पर वहाँ स्टाफ का क्या इंतज़ाम है? क्या आपने स्टाफ का इंतज़ाम किया? तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने आपको पहले भी रेजोल्यूशन दिया था और फिर भी हमने ये प्रमुखता से मांग रखी कि हमारे को जुडिशियल कोर्ट चाहिए संगड़ा में, उसकी बहुत भारी ज़रूरत है। आपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी संगड़ा बस स्टैंड की बात थी, खाड़ी चौन से कांडो नाडी सड़क की बात थी, और वहाँ बनेत से चांदनी पुल की बात थी, जो बहुत पहले से विधायक प्राथमिकता की ये सब चीज़ें हैं, ये आप नहीं करवा पाए। आप ये भी देखिए कि आपने एक घोषणा, मैं आपको ये बड़े ध्यान से बताना चाहता हूँ कि एक घोषणा आपने 10 साल पहले आपकी सरकार, माननीय धूमल जी चीफ मिनिस्टर थे, आपने की थी JEE सेक्शन IPH गाताधार। माननीय धूमल जी ने घोषणा की, पूरी नहीं हुई। उसके बाद आप जब पहले साल में आए, जब आप रेणुका आए, तब आपने ये घोषणा की दोबारा JEE सेक्शन गाताधार। फिर आप 4 साल तक इसको पूरी नहीं कर गए और आप परसों फिर इसकी घोषणा करके गए। क्या आप लोगों को क्या सोच के रखा हुआ है आपने? आप 3 बारी आपकी सरकार एक ही JEE सेक्शन की घोषणा करें, और अंदाज़ा लगाइए कि जब आप 2010 से लेकर 2021-22 तक एक JEE सेक्शन नहीं खोल सकते, तो क्या आप डिवीज़न खोलेंगे? क्या आप कॉलेज खोलेंगे? क्या आप BDO ऑफिस खोलेंगे? मैं नहीं समझता कि आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरी कर पाओगे। तो आपको उतना ही बोलना चाहिए, आपको बोलना ही उतना चाहिए जितना आप काम कर सको। आपने कभी सुध नहीं ली कि संगड़ा का जो हॉस्पिटल है कितने वर्षों से लटका हुआ है, उसका शिलान्यास माननीय धूमल जी ने किया था। आपने उसकी बिल्डिंग पूरी करने के लिए कोई घोषणा नहीं की, है ना। आपने कई फाउंडेशन स्टोन रखे, आपने बस स्टैंड के रखे, आपने कॉलेज के रखे, पर आपने सारे रूट बंद कर दिए बसों के। देखो, बड़े मज़े की बात है कि हमने राजगढ़ से लेकर संगड़ा तक एक बस चलाई। आज वो बस पीड़ियाधार में खड़ी होती है, वो संगड़ा तक नहीं आती है, आपने वो बंद कर दी। आपने लोगों को लुभाने के लिए MP के जब इलेक्शन हुए तब आपने एक बस चलाई हरिपुर धार से हरिद्वार, आपने वो बस बंद कर दी। सिर्फ जुमला था कि जब तक हमारे इलेक्शन निकल जाएंगे तो उसके बाद हम इसको बस को बंद कर देंगे, आपने वो बंद कर दी। हमने एक बहुत जो लोगों के काम आई, हमने एक बस सीधी चंडीगढ़ के लिए चलाई थी, जो हरिपुर धार से चंडीगढ़, और जाती भी थी और आती भी, आपने वो बस बंद कर दी। हमने 3-4 बसों के वाया किए थे, जो वाया जाती थी और सभी रूटों को कैच करती थी, आपने वो बस बंद करा दी। आपने कोई घोषणा नहीं की लोगों को, आप कहीं से राहत दे सके, कोई बस नहीं आपने नहीं चलाई हमारे चुनाव क्षेत्र में। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपकी जिस सड़क से आप आए
उस सड़क की क्या हालत थी जब बिरला में आप हेलीपैड पे उतरे, तब उसके बाद आप ददाहू तक आए। उस सड़क को ठेकेदार 4 साल से नहीं कर रहा है। आपने कभी नहीं पूछा। आपको मैं बताऊं कि हमारी बड़ोल से चुनौती सड़क बंद है, हमारी अंधेरी से बढ़वाना सड़क बंद है, हमारी जंदरायन से भूतमड़ी सड़क बंद है। इन चीज़ों का आपने कभी जिक्र ही नहीं किया। जो हमारी सड़कें बंद है, क्यों बंद है? आपकी कमी है, आपके डिपार्टमेंट की, आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इसमें बहुत बड़ी कमी है। तो मैंने आपको आग्रह किया था, जब मैं आपसे शिमला मिला था आपके दौरे से पहले, मैंने आपको ये बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप नौराधार में उतरते हैं तो कृपया करके नौराधार से रेणुका आप बाय रोड जाएं। आप सड़क की हालत देखें कि सड़कों की क्या हालत है। आपने हमारा न्योता स्वीकार नहीं किया। आप मेरे चुनाव क्षेत्र में 2 जगह उड़ के आए। आप सीधा शिमला से आए और नौराधार उड़ के आए। आप नौराधार से उड़े, आप बाइला आप उड़ के ही आए, आप उड़ के ही चले गए। और मेरा आपसे ये निवेदन है, देखो ये प्रैक्टिकल बात है कि जिस स्कीम को आप बनाते हैं या जिस स्कीम का आप उद्घाटन करते हैं, उस स्कीम पे आपका अपने आप होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कि आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में डिपार्टमेंट ने वहाँ कार्य किया है कि नहीं किया है। आपने ददाहू में बिल्डिंग का थाने की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। आपने क्या देखा कि उसमें स्विच सारे बिजली के काम कर रहे हैं? आपने उसके टैप्स खोल के देखे कि उसमें पानी आ रहा है? आपने खिड़की दरवाजे देखे या रंग रोगन देखा कहीं कि उसमें हुआ कि नहीं हुआ? आपने सिर्फ उद्घाटन किया है जनाब। हम इसलिए बोल रहे हैं, हमारे को इसलिए बुरा लग रहा है आज कि हमने ऐसे मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया है, राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ, जो खुद जाते थे, स्विच ऑन करते थे, लाइट जल रही है, टैब ऑन करते थे, पानी आ रहा है, खिड़की दरवाजे खोल के देखते थे, लगे हैं, रंग रोगन को हाथ मारते थे कि हुआ है, तब जाके काम होते हैं धरातल पे। ऐसे अगर आप उड़ते रहेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 में भी आप उड़ के ही चले जाओगे और आपका कोई वजूद नहीं रहेगा हिमाचल प्रदेश में। अभी तो आपके 4 ही खाने निश्चित हुए हैं और आने वाले समय में आपके 68 के 68 खाने निश्चित होने वाले हैं। तो आप जाग जाइए और धरातल पे काम कीजिए, लोगों के साथ मिल बैठ के काम कीजिए और जो आप बोलते हैं उस पर ध्यान रखिए कि आपने पिछले वर्ष क्या बोला था, कि आपने उसको इस वर्ष पूरा किया है या नहीं किया। इन सब चीज़ों को मेरा आपसे एक निवेदन है और मैं ये चाहता हूँ कि आपने जितनी 26 घोषणाएं की है हमारे चुनाव क्षेत्र में, वो 26 की 26 आप पूरी करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मैं विकास की राजनीति कर रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि आप विकास करें। आपको मैंडेट मिला है हिमाचल प्रदेश में, आपको विकास करने के लिए मैंडेट मिला है। हमारी प्राथमिकता तो विकास है और मैं चाहता हूं कि अगर आपने इन सभी चीज़ों की घोषणाएं की है तो इन सभी चीज़ों का लोगों को फ़ायदा भी मिलना चाहिए और ये सभी चीज़ें पूरी भी होनी चाहिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरी ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे रेणु मंच से नहीं बोलने दी गई। मैं वहाँ बोलना चाहता था। ये जो मेरी प्राथमिकता थी कि मैं वहाँ का विधायक था और मुझे बोलने दिए जाना चाहिए था, पर आपने ये बोला कि जी सिर्फ मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और आपने ये नहीं सोचा कि क्या बोलते हैं यहाँ के लोकल विधायक भी इनको बोलने दिया जाए। और वैसे भी मैं पिछले 5 साल इस रेणुका विकास बोर्ड का चेयरमैन भी रहा हूँ, मुझे अधिकार मेरा बनता था, पर आपने उस अधिकार को भी छीना है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे ये जो सिलसिलेवार बोला है, बहुत इफेक्टिव आपकी स्पीच थी है। कहीं लीक तो नहीं होगी थी, सीएम को भेज दी, किसी ने बोलने का कॉल नहीं देना, ऐसा भी हो सकता है? तो आपकी बहुत ज़्यादा चारों खाने करने वाली थी और आपने बड़ी मेहनत की इसको नहीं देखो ऐसा है ना जी, मेरी बात एक चीज़ है, आपने बहुत अच्छा बोला, हमने सुना। मुख्यमंत्री तो आपके बहुत लंगोटिया यार कहे गए शुरू में जब आए कि 2-3 लोग हैं सिरमौर में, विनय कुमार, बलदेव तोमर, आप हो गए 3-4। ये तो तभी तो छाती जी इतनी सौगातें देंगे। दोस्ती का तो नतीजा है ये। आपको लंगोटिया यार कहे गए 4।